भागलपुर सुल्तानगंज अंचल में भ्रष्टाचार की भरमार है। फर्जी कागज बनाकर न केवल सरकारी जमीन बेची बल्कि बेच डाला सरकारी पहाड़। इस करोड़ों के घोटाले के खिलाफ जन आवाज तेज हो गई है। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भागलपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुल्तानगंज सीओ एवं कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि अंचल कार्यालय और दलालों की मिलीभगत से वर्षों से जमीन घोटाले और अवैध मोटेशन का खेल चल रहा है। सरकारी, रेलवे और मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों का गोरख धंधा किया जा रहा है। पीड़ित वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नदारद है। जन संसद ने मांग की है कि एक जिला स्तरीय जांच टीम बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। बहरहाल अब देखना है कि प्रशासन क्या कदम उठाती है। विषय है जमीन घोटाला, जो सुल्तानगंज अंचल में वर्षों से चल रहा है। माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में, और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, हालांकि उससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की ज़मीन है, उसको भी रैयती ज़मीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस ज़मीन का जिक्र कर रहा हूं, तो इस ज़मीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, वह डीड नंबर जो है भागलपुर की ज़मीन का डीड नंबर है 5787, और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में, और यह ज़मीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है। और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की ज़मीन, सर्वे वार्ड संख्या 7 की ज़मीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए, नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया, तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल उनकी संलिप्तता है। आप देखिए कि पिछले 6 वर्षों से वो सुल्तानगंज में है, पहले बतौर आरओ, फिर प्रभारी सीओ, फिर सीओ। उन्हीं की पोस्टिंग वहां क्यों होती है? आरओ से जब वो सीओ बने तो 10 दिन के लिए बाराहाट गए, बौंसी बाराहाट, और वहां से 10 दिन में वो फिर से यहाँ चले आए। ऐसा कैसे हो गया? 6 वर्षों से कोई पदाधिकारी किसी एक जगह पर जमा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं, वो भी अंचल जैसे जगह पर, तो सोच सकते हैं कि कितनी घनघोर अराजकता वहां फैली होगी, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसकी देखरेख करने के लिए उस अंचलाधिकारी की फिर से वहां नियुक्ति करवाई जाती है। और जो माफिया काम कर रहा है वहाँ, जो दलाल काम कर रहा है, उसके पैर न सिर्फ सुल्तानगंज अंचल में है, बल्कि डीसीएलआर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय तक वो अपनी पैरवी पहुंच होने का दावा करता है। और वह यह भी दावा करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अंचलाधिकारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंचल में जो अराजकता व्याप्त है, मैं चाहूँगा, आप लोग के माध्यम से निवेदन करूँगा कि डीएम साहब आप ध्यान दीजिए और सुल्तानगंज अंचल की सफाई को सुनिश्चित करिए। आप एक टीम बनाकर भेजिए वहाँ, मैंने जो आरोप लगाया आप उसकी जांच करवाइए और यथाशीघ्र अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करिए।